नमस्कार। मैं मुस्तफ़ा बादशाह एक बार फिर से आप तमाम दोस्तों और साथियों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। और दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं कि किसान आंदोलन को 6 माह पूरे हो चुके हैं। शाहीन बाग का ऐतिहासिक आंदोलन अपने 100 दिनों तक लगातार जारी था और कोरोना संक्रमण के बीच वह अस्थायी रूप से रोका गया था। और आजकल देश के अंदर लगातार लंबे आंदोलन शुरू किए जाने की एक प्रचलन शुरू हुई है, जो आंदोलन की कोई सीमा नहीं है। आंदोलन कब अपनी मांगों को प्राप्त करेगा, इसका कोई अता और पता नहीं होता। दोस्तों साथियों, आप लोगों का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। भारत का एक राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक क्षेत्र आता है बस्तर। बस्तर में एक ग्रामीण क्षेत्र आता है सिलगेर। और सिलगेर के अंदर हज़ारों हज़ार आदिवासी पिछले 15 दिनों से, जी हाँ दोस्तों, पिछले 15 दिनों से लगातार अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन को जारी रखे हुए हैं। दोस्तों, यह आंदोलन आदिवासियों को जो संवैधानिक मूल अधिकार प्राप्त हैं, जो ग्राम सभा का एक मूल अधिकार प्राप्त है, जो पैसा कानून 1996 में पारित हुआ था, लागू हुआ था, उस कानूनों के तहत में ग्राम सभा को यह अधिकार था, यह अधिकार है और यह अधिकार होना चाहिए कि यदि उनके ग्राम सभा के अंदर कोई भी ज़मीन को अगर किसी उपयोग में लेने के लिए विकास कार्यों के नाम पर इस्तेमाल किया जाना है तो बगैर ग्राम सभा आयोजित किए, बगैर ग्राम सभा की इजाज़त परमिशन के वहाँ पर ऐसा कोई काम ना किया जाए जिससे वहाँ के आदिवासियों की भावना, उनकी भूमि, उनके जल जंगल ज़मीन के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो, उनके अधिकारों पर सवाल खड़े हो। लेकिन दोस्तों, पिछले 12 मई को, जी हाँ 12 मई 2021 को सिलगेर के अंदर एक सीआरपीएफ कैंप की शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत के साथ ही वहाँ सिलगेर के अंदर करीब शुरुआत में 2-3 गाँवों के लोग एकत्रित होकर इस सीआरपीएफ कैंप का विरोध करने लगते हैं। विरोध शांतिपूर्ण होता है, जिसमें सीआरपीएफ कैंप के विरोध में वहाँ पर एक कमेटी के रूप में आप कहें या जत्थे के रूप में कहें, लोग उस सीआरपीएफ कैंप को विरोध करने वहाँ पर बैठते हैं शांतिपूर्ण ढंग से। और ये विरोध जब उनको दबाया जा रहा है, दमन किया जा रहा है, उस समय उस दमन का प्रतिकार करते हुए सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर आदिवासी जुटते हैं। क्यों जुटते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि ये जो सीआरपीएफ कैंप की 12 मई को शुरुआत की गई है, उससे पहले जब उन्हें शंका थी कि यहाँ पर सीआरपीएफ कैंप शुरू किया जाना है तो उन्हें सब कड़ा विरोध किया था, इससे पहले भी, 12 मई के पहले भी। और हर बार वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने इस बात को कहा था कि वहाँ पर कोई सीआरपीएफ कैंप अब वहाँ पर तैनात नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर एक निर्माणाधीन सड़क के नाम पर वहाँ पर एक जो सीआरपीएफ कैंप जो शुरू किया जा रहा था, इसके विरोध में करीब 17 तारीख के दिन हज़ारों वहाँ के आदिवासी एकत्रित होकर शांतिपूर्ण ढंग से जो मार्च कर रहे थे, वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी कटीले तारों की एक तरफ फ़ौज खड़ी है, सीआरपीएफ के जवान खड़े होते हैं, दूसरी तरफ निहत्थे आदिवासी ग्रामीण जो वहाँ के ग्राम निवासी है, वह लोग, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, गर्भवती महिलाएं, तमाम लोग वहाँ पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हैं। और फिर उस भीड़ को, उन हज़ारों आदिवासियों को तितर बितर करने के लिए उस भीड़ के ऊपर 17 मई 2021 को अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। और उस फायरिंग के अंदर 3 नौजवानों की वहाँ पर मौत हो जाती है। जिन नौजवानों को वहाँ के आदिवासी शहीद मानते हैं, उन आदिवासियों को शुरुआत में यह कहकर उनकी हत्या को जायज़ ठहराए जाने की कोशिश होने लगी कि ये माओवादी थे, नक्सली थे। जबकि कई घंटों, कई दिनों तक उन मृतकों की नामों की पहचान तक पुलिस नहीं कर पाई थी, शिनाख्त नहीं कर पाई थी। उन्होंने गोली चलाते हुए ये कहा था कि हमने उस भीड़ के अंदर नक्सलियों को मार गिराया था। अब आप सवाल सोच सकते हैं कि उस भीड़ के अंदर कैसे उन्हें पता चल जाता है कि कौन आम ग्रामीण है, आम आदिवासी है या कौन नक्सली है। जिन शिकार हुए
नौजवानों के नाम तक उनको पता नहीं था, तो उनकी गोलियों को एक ऐसा पता चल जाता है कि वह शिकार होने वाला व्यक्ति एक माओवादी है, नक्सली है। दोस्तों, उस घटना के बाद लगातार यह आंदोलन वहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से जारी है और उनकी एक ही मांग है कि ना तो हमें नक्सली चाहिए और ना ही हमें सीआरपीएफ कैंप चाहिए। हमें तो बस शिक्षा, आंगनवाड़ी, स्कूल, अस्पताल, ये सब चाहिए हमें। अगर वहाँ पर सरकार का तर्क है कि वहाँ पर सीआरपीएफ कैंप खुलने से वहाँ पे विकास के कार्यों को गति प्राप्त होगी, विकास तो 2014 से भागा भागा घूम रहा है लेकिन कोई से हासिल नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस ने सरकार भी यही बात बोल रही है, भूपेश बघेल जी यही बात बोल रहे हैं कि विकास के लिए वहाँ पर सीआरपीएफ कैंप खोला जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, मैं मुस्तफ़ा बादशाह एक सवाल करना चाहता हूँ कि पिछले एक साल के अंदर दर्जन भर से ज़्यादा सीआरपीएफ के कैंप बस्तर क्षेत्र के अंदर खोले गए थे, उससे कितना विकास हुआ? उससे कौन सी विकास की नदियाँ वहाँ पर बहने लगी? ऐसे कौन से विकास के स्कूल थे जो वहाँ पर बच्चों को शिक्षा देने लगे? ऐसा कौन सा विकास हुआ जहाँ पे वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो गई? ऐसे कौन सा विकास हुआ वहाँ पर जिससे वहाँ पे बच्चों को आंगनवाड़ियों की सुविधा मिलने लगी? आप इन सवालों के कोई जवाब नहीं देते। इन्हीं सवालों के जवाब वहाँ के आदिवासी इस समय मांग रहे हैं और पिछले 15 दिनों से लगातार मुसलसल वो वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और उनकी बात को मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगा। गोदी मीडिया जिसे कहते हैं वो भला क्यों दिखाएगा? दोस्तों, गौर करने लायक बात है कि अगर आदिवासी है, ग्रामीण क्षेत्र में है और मार गिराया जाता है तो उसे नक्सली करार दिया जाता है। यही अगर कश्मीर के अंदर किसी नौजवान ने विरोध प्रदर्शन के अंदर अगर उसे गोली मार दी जाए, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए जाए, जैसे कोई जनहानि हो जाए, तो आप अखबारों के अंदर कहते हैं कि आतंकवादी मारा गया। ये कैसा तय कर लेते जाति और धर्म देखकर? ये कैसा क्षेत्र बदल के किसी को आतंकवादी, किसी को नक्सली बता देते हैं? क्या यही विकास का पैमाना है? क्या ये वही विकास है जिसे पूरा देश ढूंढना चाहता है? अभी आज ही मैंने अखबार में पढ़ा था, यूपी के अंदर मास्क ना पहनने के ऊपर एक नौजवान, रंजीत नाम सुन लीजिए, रंजीत नाम था उसका, उसने मास्क नहीं पहना था तो वहाँ पे यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जहाँ के मुख्यमंत्री जी है, वहाँ पर उस नौजवान के हाथों में कील ठोक दी जाती है और इस कील ठोकने का इल्ज़ाम भी उस रंजीत के सिर ही मर दिया जाता है। जब उसकी माँ उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जी के नाम पर अपील करती है तो वहाँ पर उस माँ को भी डराया धमकाया जाता है कि आप ऐसी कोई शिकायत ना दर्ज करें। दोस्तों, मैं सिलगेर की यहाँ पर आप लोगों से बात कर रहा हूँ। अभी लक्षद्वीप के बारे में भी आप लोग इतना नहीं जानते, पर अगर आने वाले दिनों में आप लक्षद्वीप के बारे में भी काफ़ी कुछ सुनेंगे, क्योंकि लक्षद्वीप में एक अशांति दूत को भेजा गया है। मैं फिर से कह देता हूँ, एक अशांति दूत को, लक्षद्वीप में एक अशांति दूत को भेजा गया है ताकि लक्षद्वीप की शांति को भंग किया जा सके, ताकि देश के अंदर मर रहे लाखों लोगों को जो कोरोना से पीड़ित है, उनके परिवार, महंगाई जो आने वाले दिनों में आसमान छूने वाली है, पेट्रोल, डीजल, तेल के दाम, रसोई गैस के दाम, हर आम नागरिक के इस्तेमाल की चीज़ जाने वाली उपयोगी वस्तुओं का दाम आसमान छुएगा, आम लोगों की बस से बाहर हो जाएगा, तब आपका ध्यान कैसे भटकाया जाएगा? तब आपको लक्षद्वीप पर ले जाया जाएगा आपका ध्यान। कभी बाबा रामदेव आ जाते हैं बीच में, आयुर्वेद पर बात करते हैं, एलोपैथी पर बात करते हैं। इस तरीके से इस मुद्दे से आपका ध्यान हट जाएगा, लाशों की तरफ जाएगा, तो फिर आपको लक्षद्वीप की तरफ ले जाया जाएगा। लक्षद्वीप से आपका ध्यान भटकेगा तो फिर नया एक एजेंडा आप लोगों के बीच में परोस दिया जाएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि जो 17 मई की सिलगेर में घटना हुई, इस घटना में गोलीबारी के अंदर तीन आम नागरिक सिलगेर के शहीद हुए थे और उस भगदड़ के अंदर एक 3 महीने की गर्भवती महिला की भी कुछ दिनों बाद मौत हो जाती है। उन चारों को शहीद मानते हुए उन आदिवासियों ने उनका स्मृति चिन्ह भी
वहाँ पर बनाया जहाँ पे वो शहीद हुए थे। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बस्तर में जब 5वीं अनुसूची लागू है तो वहाँ पर केवल कागज़ों में लोकतंत्र न रहने दें, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, ये मैं मांग करता हूँ। आज जब हम प्रकृति की बात कर रहे हैं कोरोना संक्रमण के दौरान, तो प्रकृति को यदि किसी ने सच्चे ढंग से, सच्ची निष्ठा के साथ जिया है, संजोया है, प्रकृति को बचाया है, तो वो हमारे आदिवासियों ने। और आज जब उन मासूम आदिवासियों को नक्सली बताकर जिस तरीके से नरसंहार किया जा रहा है, इसका मैं मुख्य रूप से विरोध करता हूँ। और मैं मांग करता हूँ सरकार से कि इन दोषियों के ऊपर, जिन्होंने निहत्थे आदिवासियों के ऊपर गोली चलाकर हत्या की है, उनके ऊपर कठोर, उनके ऊपर सज़ा की जाए, ताकि आने वाले समय में इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके। और वहाँ के जो आदिवासी मांग कर रहे हैं कि हमें सीआरपीएफ कैंप नहीं चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें आंगनवाड़ी चाहिए, वहाँ पे हमें स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। आप सड़कों का निर्माण कीजिए, लेकिन वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से चौड़ी चौड़ी सड़कें, क्या आप वहाँ पे कोई खदान के ऊपर आपकी नज़र है? अडानी जी की नज़र है क्या वहाँ पर? पिछले 1 साल पूर्व भी वहाँ पर इन आदिवासियों की जो आस्था का केंद्र है, जो एक बड़ा पर्वत है, आप लोग अगर जाएंगे, खंगालेंगे, गूगल पर जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, तो पिछले साल की वीडियोस को खंगालिए, खबरों को खंगालिए कि पिछले साल भी वहाँ पर एक बहुत बड़ी जो लोहे की खदान है वो अडानी जी को देने वाले थे, जिसके खिलाफ़ में बड़ा आंदोलन हुआ था 2019 में, 2020 में। तब जाके वो लीज़ पर दिए जाने का मामला ठहर गया था। लेकिन अब फिर एक बार से इसी तरीके से आदिवासियों को जंगलों से खदेड़ने के लिए जिस तरीके से ये दमन का नया चक्रव्यूह रचा जा रहा है, मैं मुस्तफ़ा बादशाह इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ। और मैं चाहता हूँ, मैं मांग करता हूँ सरकार से कि नक्सलवाद वहाँ से ख़त्म करना है तो वहाँ पे आपको शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, वहाँ पे आपको रोज़गार के सृजन करने होंगे, वहाँ पे आपको स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करवानी होगी। आदिवासियों को मुख्य जो हमारा जनजीवन है, इसे जोड़ना होगा। जब तक आप उन्हें देश के साथ, देश की तकनीक के साथ जो हमारी मूलभूत सुख सुविधाएं आप उनको नहीं देंगे, तब तक कि आप नक्सलवाद को वहाँ से समाप्त नहीं कर सकते। और यदि इस तरीके से आप बेरहमी के साथ आम लोगों की इस तरीके से जघन्य हत्या करेंगे, तो आप मत सोचिए कि वहाँ पे नक्सलवाद ख़त्म होगा, बल्कि उन बच्चों की माता पिताओं की याद में वहाँ के नव युवक बच्चे भी नक्सलवाद की तरफ प्रेरित होंगे। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि सरकार की ये दोहरी नीति, खास करके जो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन के ऊपर हत्या जिस तरीके से की गई है, चाहे वो दिल्ली में शाहीन बाग पे गोली चलने का मामला था, किसान आंदोलन के अंदर जिस तरीके से षड्यंत्र किया गया था 26 जनवरी के मौके पर, या फिर अभी ये सिलगेर के अंदर ये मामला सामने आया है। लोकतंत्र के अंदर जब लोग की नहीं सुनी जाएगी तो यह लोकतंत्र नहीं रहेगा, यह फांसीवाद कहलाया जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ एक के मन की बात नहीं चल सकती है। लोकतंत्र है ना, आप हमसे वोट मांगते हैं, आप हमें बराबरी का अधिकारी मानते हैं, तो यहाँ पर लोक की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। वरना ऐसा ना हो कि जो आवाज़ आज बस्तर से उठ रही है, वो गांव-गांव से किसान का बच्चा, वो मज़दूर, वो नौजवान, हर कोई आपके ख़िलाफ़ में इसी तरीके से बगावती तेवरों के साथ खड़ा हो जाएगा। और फिर कहीं ऐसा ना हो कि झोला उठाकर आपको देश छोड़कर जाना पड़े। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बस्तर के आदिवासियों के हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे। इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों से विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
पुलिस कैंप को हटाओ। गाँव में रोड पुलिया नया पुलिस कैंप काम नहीं चाहिए। जाति के नाम पर पुलिस द्वारा ग्रामीणों को प्रति मुठभेड़ में हत्या करने का बंद करो। जाति के नाम पर पुलिस द्वारा ग्रामीणों को प्रति मुठभेड़ में हत्या करने का बंद करो। बाटागुड़ा से जगरगुंडा तक नया रोड निर्माण के नाम पर हमारे जल जंगल जमीन को जब्त करने का बंद करो। आदिवासियों से जमीन पर पुलिस कैंप खोलना बंद करो। Kan, dia yang kan turun ke jendera.